समन संघ। समन क्या है? क्योंकि आज सन्निपात बाहुल है और सन्निपात बाहुल में हम सारे समन संघी या समन सभ्यता के लोग या समन विचारधारा के लोग या समण नागरिकता के लोग यहां हम बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि समन संघ में समन क्या है। अगर हमको यह समझ में आ जाता है कि समन क्या है तो बाकी सारी चीजें अपने आप साफ और क्लियर हो जाती हैं। हम 2 समन संघी गए थे एक मीटिंग में, जिसमें 2 एक्स एमपी थे, प्रोफेसर थे, बड़े मिलियनेयर बिजनेसमैन थे अपने समन समाज के, बहुत सारे विद्वान और पुराने कार्यकर्ता। वहां जाके हमने मैं समन हूं वाला जो समन ग्रंथ है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। एक व्यक्ति जो एमपी रहे हैं, जो प्रोफेसर रहे हैं, वो पूछते हैं कि समन क्या है। जब विद्वान लोग, जानकार लोग और पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग भी ये पूछते हैं कि समन क्या है, तो समन संघ का पहला कर्तव्य होता है कि सभी को ये समझाया जाए, बताया जाए, जानकारी दी जाए कि समन क्या है। जो अंबेडकरवादी लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, उनको समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। उनको सिर्फ इतना बताना होता है, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है 2 प्रकार के यहां लोग हैं, एक समन सभ्यता के और दूसरे वमन सभ्यता के। पर ऐसा लिखा नहीं है। उन्होंने पाली भाषा में न लिख के संस्कृत भाषा हिंदी में लिखा है समन यानी श्रमण सभ्यता और ब्राह्मण सभ्यता। जब हम किसी को कहते हैं कि ये श्रमण सभ्यता और ब्राह्मण सभ्यता है तो वो तुरंत समझ जाता है। पर किसी को कहते हैं कि ये समन सभ्यता है या वमन वर्ग है, तब उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि समन या समण जो शब्द है वो उसके कानों में दूर दूर तक भी है नहीं। उसके विचारों में, उसकी किताबों में, उसके पाठ्यक्रम में, उसके भाषण में, उसके अखबारों में, उसकी फिल्मों में, उसके गीतों में, उसके काव्य में दूर दूर तक नहीं मिलता, सिवाय कुछ किताबों को छोड़ के, जो मैगस्थनीज की इंडिका है, या बुद्ध के धम्मपद हैं, या बुद्ध के त्रिपिटक हैं, या जैनियों के आगम हैं। जैनियों के आगम में तो आज भी वो लोग सबको श्रमण मुनि या समण मुनि ही कह के बोलते हैं। या अगर अरब में जाएं या यूरोप में जाएं तो वहां भारत की सभ्यता को समण सभ्यता, समण कल्चर, और यहां के धम्म को समणीय धम्म और यहां के गुरुओं को समणीय गुरु कह के बोलते हैं। वो बौद्ध धर्म या जैन धर्म या कोई और धर्म कह के या धम्म कह के नहीं बोलते, वो समणीय धम्म कह के बोलते हैं। ऐसा वहां की किताबों में और वहां की कल्चर में पूरा जिक्र भरा पड़ा है। पर भारत के अंदर समण शब्द प्रचलित नहीं है, पर श्रमण शब्द है। जैसे भारत के अंदर सील जो शब्द है वो प्रचलित नहीं है, पर सील की जगह जो शिव शब्द है वो प्रचलित है। शिव माने भी कल्याण होता है और सील माने भी कल्याणकारी वचन होते हैं। तो अर्थ वही है, पर शब्द बदल दिए हैं। पर समण के मामले में और श्रमण के मामले में उल्टा हुआ है। श्रमण का अर्थ बिल्कुल उल्टा है और समण का अर्थ बिल्कुल उल्टा है। इसलिए जब कोई हमसे पूछता है कि समण क्या है, तो हम पहली बार उसे बताते हैं कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने, या जो किताबों में जिसको आप श्रमण पढ़ते हो, वो दरअसल समण है। तो उसको समझ में आ जाता है। किसी अगर ऐसे आदमी को जो श्रमण को नहीं जानता है, तो उसको बताते हैं कि जो सम लोग हैं, जो काले लोग हैं, जो सामा लोग हैं, जो श्याम लोग हैं, वो, और जो श्याम नहीं है, सामा नहीं है, काले नहीं है, जिनके रंग नहीं है, जिनके रंगहीन लोग हैं, जो अवर्ण हैं, उनके, तो उनको वम लोग वमन बोलते हैं और इन लोगों को सम या समण बोलते हैं। इससे भी बात नहीं बनती तो उनको बताते हैं
कि ऐसे लोग जो काले लोग, सामने लोग रहे हैं, पक्के रंग के लोग रहे हैं, वो समानता पे आधारित कल्चर, समानता पे आधारित व्यवहार करते थे, समता पे आधारित व्यवहार करते थे। इसलिए उनको समन बोलते हैं, क्योंकि वो समता के आधार पर काम करते हैं। और जो वम लोग हैं, वम का मतलब विपरीत, बायां हाथ, तो वो उसके उल्टे जो काम करते हैं, सम लोगों के उलट जो काम करते हैं, उनको वम बोलते हैं, जिनकी सारी कल्चर है। इसके बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आता तो उसको कहते हैं कि भारत के अंदर दो तरह के लोग रहते हैं। एक जिनको आप ब्राह्मण बोलते हैं, उनको पाली में वम या वमण बोलते हैं, और उनको छोड़कर जितने भी लोग हैं, क्योंकि उनके साथ उनके लोग आते हैं, और उनको छोड़कर जितने भी लोग हैं वो समण हैं, तो उनको किनको छेड़ा जाए? क्योंकि कोई व्यक्ति कह सकता है, तो क्या जो ठाकुर है, क्या जो वैश्य है, वो वमन में नहीं आता? आता है। क्यों आता है? तो वो सवाल कर सकता है कि आपने कहा कि समण और वमन दोनों अलग अलग होते हैं, और वमन को छोड़ के, ब्राह्मण को छोड़ के सारे समण हो सकते हैं, ये सवाल आ सकता है। तो उनको जवाब देने के लिए आपको थोड़ा सिस्टम समझना पड़ेगा। और वो सिस्टम क्या है? भारत के अंदर जो लोग रहते हैं उनके दो प्रकार के वर्गीकरण हैं। एक जो वर्गीकरण है वो स्पष्ट है, उनकी कास्ट नहीं है, उनकी जाति नहीं है। या तो उनको वैश्य बोलते हैं, या उनको ठाकुर बोलते हैं, या उनको ब्राह्मण बोलते हैं। वो तीनों एक पार्ट हैं, क्योंकि उनमें जातियां नहीं है। और बाकी लोगों में जो जातियां हैं, वो सारे के सारे वो लोग हैं जो वर्ग में नहीं आते, वर्ग में, वर्ण में नहीं आते, वो जातियों में लोग आते हैं। तो जातियों वाले जितने लोग हैं वो सारे के सारे समण लोग हैं, और जिन लोगों की भारत में जातियां नहीं हैं वो सारे के सारे वमन लोग हैं। बहुत सारे जो हमारे नए साथी हैं इस बात को सुनकर चकरा सकते हैं, देख सकते हैं, पर उनको चकराने की और देखने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा समझेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि जिनकी जाति हैं वे लोग भारतीय, वे लोग समण कैसे हैं। जाति के जो अर्थ हैं वो दो अर्थ माने जाते हैं। एक जाति का अर्थ वो है जिसमें भगवान बुद्ध ने कहा है, जाति दुखा, जरा दुखा, मरणं दुखा, व्याधि दुखा, यानी बीमार होना दुख है, मरना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, और जन्म लेना दुख है। यानी जाति दुख है, जन्म लेना दुख है। उसमें जो आज के समय की जो जात और जातियां हैं, जिनको चमार, कुम्हार, महार, तेली, तमोली, लोधा, माली, मौर्य, कुशवाहा जो बोलते हैं, ये उस समय नहीं है। इसलिए इनके नाम नहीं बता रहे बुद्ध। बुद्ध जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि पैदा होना, जन्म लेना दुख है। तो जाति का मतलब है जन्म लेना, उत्पन्न होना, उत्पाद करना, पैदा होना। तो भारत में जो मनुष्य जो काम करते थे, जो उत्पादन करते थे, जो पैदा करते थे, जिस चीज का पैदा करके जन्म करते थे, उत्पत्ति करते थे, उपज करते थे, उसको जाति बोला करते थे, जात बोला करते थे कि इसकी जात क्या है। यानी कि अगर ये लकड़ी पैदा कर रहा है, लकड़ी काट रहा है, तो ये लकड़हारा हो गया। अगर ये लकड़ी से कुछ बना रहा है तो ये बढ़ई हो गया। अगर ये जूते से कुछ बना रहा है तो ये मोची हो गया। अगर ये चमड़े से कुछ बना रहा है तो चमकार हो गया। अगर ये घास से कुछ बना रहा है तो ये घसियारा हो गया। अगर ये कपड़ा बना रहा है तो कपड़े वाला हो गया, बुनकर हो गया। अगर ये सोना पीटता है तो सुनार हो गया। अगर ये राजा का कर्मी है तो राजकर्मी हो गया। अगर ये राजा है तो इसको राज चलाता है तो इसको राज राजा बोलेंगे। अगर ये उपदेश देता है तो ये उपदेशक हो गया। और अगर ये सवालों के जवाब को बुझाता है, बुझ है, तो ये बुद्ध हो गया। यानी जो जिसका काम, उस काम के नाम को जात यानी उत्पन्न करने वाला बोलते थे, और उसी जात को यहां उत्पन्न करने के हिसाब से, काम के हिसाब से बोला जाता है। वही भारत में सिस्टम बाद में चल के आया कि जिसका काम रहा, जो रहा, वो है या नहीं है, पर उस काम को जात के नाम से जाना जाता है। पर आज के समय ऐसा नहीं है। आज के समय आप काम कुछ भी करो, पर आपका जो नाम है, जो जात का नाम है, काम का नाम है, वो आपके उस पूर्वज का है जो कभी आपने देखा नहीं, आपने कभी जाना नहीं, कभी आपको पता नहीं कि वो काम किया भी या नहीं किया, पर युद्ध हारने के बाद, समय हारने के बाद वो नाम पड़े हैं। इसलिए भारत में जो बाहर से लोग आए हैं उनका किसी भी हालत में कोई काम यहां नहीं है। कोई व्यक्ति कहता है कि अगर ब्राह्मण की कोई जात है तो हो ही नहीं सकती, ब्राह्मण खुद भी चाहे तो अपनी कोई जात पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण या वमन जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए लोग हैं, और वो बहुत प्रकार के लोग हैं।
वो 13-14 प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं, और उन सबका जो नामकरण है वो हमने किया। उन सबको हम वमन कह के बोलते हैं। वम वम यानी कि विपरीत, यानी कि सम के विरोधी, यानी सम के विपरीत और अलग तरह के लोग, यानी जो सामा नहीं है, जो काले नहीं है, जो समता में नहीं रहते हैं, जो यहां के नहीं है, वो लोग वम वम माने विपरीत लोग। तो जो वम माने विपरीत लोग हैं, उनका कोई काम नहीं है, वो कोई काम नहीं जानते, वो खाना बदोश लोग आए। उनको सिर्फ जंगल में जानवर मारना या किसी का सामान उठा के ले जाना या चोरी करना या हमला करना, ऐसे काम उनको आते हैं, या मांगने के काम आते हैं, जिसको बोलते हैं याचना। तो अधिकतर लोग जो बाहर से आए, उन्होंने लड़ने की बजाय याचना करना स्वीकार किया, और जो लड़े वो मारे गए, और जिन्होंने याचना की, जिन्होंने मांग कर खाना शुरू किया, वो बच गए। वो हमारे दरवाजे पे आते थे, मांगते थे और खाते थे, याचना करते थे, याचक थे। इसके अलावा उनका कोई भी ऐसा काम नहीं था जो नाम उस पर लिखा जाए। और याचक या मांगना कोई उत्पादन करना नहीं है, इसलिए उनकी कोई जात है नहीं। इसलिए आज भी जो वमन लोग हैं वो शान से कहते हैं हम तो याचक हैं, मांग के खाते हैं, हमारा काम है, हमारा पेशा है, उसको वो गर्व से कहते हैं। और याचना सिर्फ वही लोग करते हैं। पूरे भारत में एक भी घटना नहीं है जिसमें कभी समण याचक रहा हो या मांगने वाला रहा हो। जितनी भी कथा और कहानी है, उन सारी कथा कहानियों में एक गरीब याचक वमन, एक गरीब याचक ब्राह्मण दरवाजे पर मांगता है। किसके दरवाजे पे मांगता है? समणों के दरवाजे पर मांगता है, याचना करता है। और याचना के अतिरिक्त उसका पुराने इतिहास में और आज तक भी किसी कथा कहानी में कोई काम नहीं है। ना वो राजा रहा है, ना वो उपदेशक रहा है, ना वो कुछ चीज को उत्पादन करने वाला रहा है, ना वो सेना में रहा है, ना वो मजदूर रहा है। वो सिर्फ याचक रहा है, मांगता रहा है, मांगने वाला रहा है। इसलिए जो वर्गीकरण है उसको ठीक कर लिया जाए। उसको ठीक कर लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि भारत में दो तरह के लोग हैं, एक वो मांगने वाले और एक मांगने वालों को देने वाले। जो मांगने वालों को देने वाले हैं वो सारे समण हैं, और जो याचना करने वाले हैं वो सारे वमन हैं। बाद में सिस्टम बदला, कुछ बुराइयां हमारे अंदर आई जो पंचशील को छोड़कर हमारे अंदर बुराइयां प्रवेश की। उसके बाद हम धीरे धीरे कंगाल होते चले गए, और मांगने वालों ने पंचशील अपना लिया, और पंचशील अपनाकर वो सशक्त होते चले गए। उन्होंने अपना एक परमानेंट घर बना लिया। वो परमानेंट घर उन्होंने हमारे महापुरुषों से, जिसको हम भगवान बुद्ध बोलते हैं, वहां से सीखा। वहां से उसके नियम आए। क्या नियम आए? संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाता हूं। ये जो संघ की शरण में जाता हूं, ये दो प्रकार के संघ हैं। एक धार्मिक संघ है और एक सामाजिक संघ है। बुद्ध जब बुद्ध नहीं बने और सिर्फ साधारण एक लड़के थे, सिद्धार्थ गौतम, किसान लड़के जो खेत में हल चलाते थे, उस समय उन्होंने जहां मेंबरशिप ली, जिस संघ में प्रवेश किया, वो संघ धार्मिक संघ नहीं था। वहां भिक्खु नहीं होते थे। वो शाक्य गणराज्य श्रमणों का संघ था। ऐसे छोटे छोटे संघ पश्चिम में भी थे और पूर्व में भी थे। बहुत सारों का जिक्र मिलता है। उनमें एक शाक्य गणराज्य श्रमण संघ था। उस शाक्य गणराज्य श्रमण संघ के अंदर उन्होंने आवेदन किया 21 साल में, और 21 साल के अंदर वहां के वो मेंबर बन गए और वो संघी हो गए, समण संघी हो गए। समण संघी होने के बाद उन्होंने संघाधिशेष यानी संघ के आदेश को मानने के लिए शपथ ली कि संघ जो आदेश पारित करेगा मैं उसको मानूंगा। किंतु जब कोलियों से झगड़ा हुआ पानी के ऊपर, शाक्य गणराज्य संघ का, समण संघ का और कोली गणराज्य समण संघ का, तो वहां इस बात को तय हुआ शाक्य गणराज्य समण संघ ने कि हम युद्ध करेंगे। और युद्ध करने की बात को वो जो सिद्धार्थ नाम का लड़का था, कोमल हृदय का, समझदार, उसने मना कर दिया कि मैं पानी के लिए खून नहीं बहाऊंगा। रोहिणी जो रिवर है उसमें पानी के झगड़े के लिए मनुष्य का खून नहीं बहाया जा सकता। विद्रोह कर दिया और संघ के आदेश को नहीं माना। संघ के आदेश को नहीं मानने पर उनको पराजित का नियम मिला, और पराजित की सजा में उनको देश से निकालना पड़ा, यानी शाक्य गणराज्य समण संघ से बाहर निकाल दिया गया। संघों के नियम किसी भी हालत में किसी के लिए भी माफी नहीं देते, चाहे वो कोई भी हो। सिद्धार्थ गौतम शुद्धोधन के बेटे थे, और शुद्धोधन सबसे बड़े वहां के किसान थे, ऐसा बाबा साहब की किताब में लिखा हुआ है। ये सारी बातें बाबा साहब की किताब भगवान बुद्ध और उनका धर्म में लिखी हुई हैं। कोई भी उसको पढ़ सकता है, देख सकता है। तो वहां से उनको ये सबक मिला कि जो संघ होता है वो बहुत पावरफुल होता है, और उन्होंने धम्म की राह पकड़ी, धम्म को खोजा। और धम्म को खोजने के बाद उन्होंने जो 7 वज्जी नियमों के समण संघ के नियम थे, उनमें से 4 समण संघ के नियम अपने धम्मिक संघ में भी लिए, और उन्होंने धम्मिक संघ को समण संघ के आधार पर ही आगे डेवलप किया। धम्मिक संघ में केवल धम्म के लोग जा सकते हैं,
साधारण लोगों का प्रवेश नहीं होता है। भिक्खु संघ में केवल भिक्खु जा सकते हैं, भिक्खुणी भी नहीं जा सकती हैं। सामणेर संघ में केवल सीखने वाले संघ में, शिक्षक संघ में केवल सामणेर जा सकते हैं, सामनेरी भी नहीं जा सकती हैं। इसलिए वहां केवल वही लोग जा सकते हैं जिनको वो काम करना है, यानी कि अपना मुक्ति का मार्ग ढूंढना है, अपनी मुक्ति करनी है। धम्मिक संघ का मतलब है कि आपको समाज में ज्यादा काम नहीं करना है, समाज में सिर्फ आपको पढ़ाना है, उनको सील देना है, पंचशील देना है, अष्टशील देना है, कोई समस्या है तो उसके बारे में बताना है, पर बहुत ज्यादा जो उनको काम करना है वो अपने लिए करना है, अपने साल्वेशन के लिए, अपने लिबरेशन के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने दुख को मुक्त करने के लिए करना है। भिक्खु संघ की और धम्म की एक लिमिटेशन होती है कि भिक्खु संघ और धम्मिक संघ जो थे वो सिर्फ अपने लिए ज्यादा काम करते थे। लोग आते थे, उनको खाना देते थे और खाने के बदले में शिक्षा प्राप्त करते थे। इसके अलावा कोई नियम, कोई जिम्मेदारी उनकी उनके प्रति नहीं होती थी। बाकी सारा काम वहां का राजा या वहां की व्यवस्था, गणराज्य व्यवस्था, वो किया करती थी। आज भी धम्मिक संघों की एक लिमिटेशन है। धम्मिक संघ सामाजिक संघ का काम या सामाजिक रूप से जो समाज के लिए काम करना है या और काम करने हैं उनको नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीवर पहनेगा उसे अपनी मुक्ति के लिए मेहनत करनी ही करनी है और वो धम्म को आगे बढ़ाता है। और मनुष्य, साधारण मनुष्य के लिए सिर्फ पंचशील का या अष्टशील का काम होता है, वही वो जीवन यापन करता है। साधारण मनुष्य भिक्खु के नियमों का पालन नहीं कर सकता, साधारण मनुष्य भिक्खुणी के नियम का पालन नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके 227 और 311 जो नियम हैं वो बड़े कठोर नियम हैं। उनके लिए घर छोड़ना पड़ता है, गृहस्थी छोड़नी पड़ती है, पैसा छोड़ना पड़ता है, चंदा नहीं ले सकता है, खाना एक टाइम खाएगा, जमीन पे सोएगा, अपने गुरु के साथ रहेगा, 10 साल तक अपने किसी भिक्खु की सेवा करेगा, तब जाके सामने बनेगा, फिर उसके बाद टेस्ट होगा, उसके बाद उसके हमेशा चलते रहना पड़ेगा। 2 जोड़ी उसके पास कपड़े होते हैं, ना वो कोई जमीन बना सकता है, ना जायदाद बना सकता है, ना किसी के लिए पैसा मांग सकता है, और ना ही वो सामाजिक किसी घर में प्रवेश कर सकता है। उसको बाहर ही रहना होता है और वो अपने बिहार में रहेगा, और बिहार में भी परमानेंट नहीं रह सकता, कुछ दिन रहेगा, उसके बाद छोड़ना पड़ेगा, दूसरी जगह जाएगा, और बिहार भी लोगों का होगा, भिक्खु का बिहार हो नहीं सकता। इसलिए धम्म की या ऐसी मान्यताओं की सब जगह लिमिटेशन होती है। धम्म का काम भिक्खुओं का काम है, सामाजिक लोगों का काम धम्म का काम नहीं होता है। धम्म का जानकार हो सकता है, पर धम्म को सिखाने का काम पूरी तरह से नियमबद्ध है। और कोई व्यक्ति अगर विनय के नियमों के विरुद्ध में धम्म को सिखाता है या धम्म की बात को करता है या धम्म का दावा करता है, अपने लिए तो कर सकता है, पर दूसरों को सिखाने का लाइसेंस उसके पास नहीं होता। इसका नियम है। भिक्खु संघ के अंदर भिक्खु को ट्रेनिंग लेगा, उसके बाद उसका टेस्ट होगा जिसको उपसमता बोलते हैं, उसके बाद उसको लाइसेंस मिलता है कि वो पब्लिक में जाके धम्म को सिखा सकता है। नाउ ही इज ऑथेंटिक, यानी कि अब उसके पास में अथॉरिटी है भिक्खु संघ की कि वो जाके लोगों को धम्म सिखा सकता है और धम्म के बदले में खाना ले सकता है, केवल खाना, और कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कठोर नियम है वहां का। इसलिए यहां जो काम होता है, यहां जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो पुराने समण संघ पे काम कर रहे हैं, ना कि हम भिक्खु संघ पे काम कर रहे हैं। भिक्खुओं का यहां स्वागत है, और जो समणे धर्म के लोग हैं उनका सबका स्वागत है। हर धर्म के, हर समणे धर्म के लोगों की मान्यता का हम पूरी तरह से आदर करते हैं, उनको मानते हैं, पर उनको प्रमोट नहीं करते। क्यों 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 प्रमोट नहीं करते? क्योंकि हम धम्म का काम नहीं कर रहे। अगर हम धम्म का काम करेंगे तो समणीय धर्म के बाकी संतों का काम कौन करेगा? उनमें आपस में उलझन हो जाएगी। हमारा काम है सोसाइटी में का जो स्थान है वो तब हो सकता है जरूरतें पूरी हों, लोगों की उनके अधिकार मिले, लोगों को उनकी आवश्यकता मिले। और लोगों की आवश्यकताएं मिलने का एकमात्र जो साधन भारत में आज के समय है वो है जो देश के अंदर जितना भी संसाधन है उसमें सभी लोगों को बराबर बराबर संसाधन मिले। पानी बराबर मिले, पैसा बराबर मिले, नौकरी बराबर मिले, कपड़ा बराबर मिले, बोलने की आजादी बराबर मिले, रहने के लिए घर मिले, कोठी मिले, बंगला मिले, कार मिले, मतलब जो भी रिसोर्सेज भारत के अंदर है, भारत देश के हैं, वो सारे लोगों में बराबर बटे। वो सामाजिक अधिकार के लिए समन संघ कहता है और काम करता है। पर ये मिलेगा कैसे? ये मिलेगा तब जब आप संवैधानिक अधिकार पाएंगे, और संवैधानिक अधिकार पाने की शर्त है लोगों को 51% इकट्ठा करना। यह संविधान की शर्त है। संविधान कहता है आप लूले हैं, आप लंगड़े हैं, आप टेढ़े हैं, आप मेढ़े हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, आप मूर्ख हैं, आप पागल हैं, आप किसी भी मान्यता को मानते हैं, आप कहीं से कुछ भी हैं, चाहे आपके पास रोजगार है या नहीं है, या बेरोजगार है या नहीं है, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, आपके आपस में क्या झगड़े हैं, क्या नहीं है,
मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को 51% लोग चाहिए, एक मत के, एक आवाज के, जो एक ही बात पे चलें। अगर ऐसे लोग मुझे मिल जाते हैं तो मेरी बाध्यता है, संविधान कहता है मेरी बाध्यता है, मैं आपका गुलाम हूं। यानी संविधान 51% लोगों का गुलाम होता है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल इसकी रचना है। बाबा साहब ने लोगों के लिए, लोगों का, लोगों के द्वारा संविधान की रचना की है। बाय द मैन, फॉर द मैन, ही द मैन के लिए नहीं है, यानी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति का नहीं है, ये लोगों का है। तो लोग चाहें तो इसको बदल सकते हैं, लोग चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, लोग चाहें तो इसको अमेंड करके खत्म कर सकते हैं, लोग चाहें तो संविधान को हमेशा हमेशा के लिए फिक्स कर सकते हैं। लोगों के अधिकार पे चलता है। इसलिए संविधान की बात को पूरा करने के लिए लोगों का 51% इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति या जो संस्था या जो लोग 51% लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, वो संविधान के मालिक होते हैं, संविधान उनका गुलाम होता है। और फिर संविधान में वो जो चाहे अपने गुलाम से काम करा सकते हैं, किसी भी तरह से, कैसे भी। ये संविधान के अंदर निहित है। कोई व्यक्ति कह सकता हो कि संविधान बदल नहीं सकता, संविधान की समीक्षा नहीं हो सकती, या संविधान में ऐसे सब कुछ हो सकता है, संविधान में अमेंडमेंट का, संविधान में बदलने का सब प्रोसीजर है, पर लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का, ये उसकी कंडीशन है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपना बहुमत दे देते हैं, तो संविधान को, क्योंकि संविधान बनाया भी लोगों ने, इसलिए इस बात को जानते हुए, समझते हुए, समन संघ में काम करने वाले बहुत सारे लोगों ने 20 साल से, 20 साल से भी ऊपर हो गए, 20 साल से लगातार संगठनों को उनके घर जा जाके, बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस अफसरों के उनके घर जा जाके, बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, उनके घर जाके, बड़े बड़े जो धर्म को चलाने वाले, जो समणीय मान्यताओं को, गुरुओं को चलाने वाले लोग, उनके घर जाके सभाएं लगा के, उनको बुला के, उनका भोजन करा के, उनके हाथ जोड़ के, उनके पैर जोड़ के, उनकी मीटिंग करके, अलग अलग संगठनों को बुला के, लड़कों को बुला के, सभी से निवेदन किया है, आप लोग इकट्ठे हो जाइए। बिना इकट्ठे हुए हमारा कुछ नहीं हो सकता। जिस संविधान की आप दुहाई देते हो, वो भी जनमत में, जनसंख्या पे चलता है। जिसकी जनसंख्या भारी होगी, संविधान उसकी बात मानेगा। दुनिया का नियम है कि जहां लोग इकट्ठे होते हैं, उनकी बात मानी जाती है। इतने सारे संगठन हैं आप लोगों के, 29 लाख संगठन बना रखे हैं, इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां बना रखी हैं, इतने सारे आप जन कल्याण के काम कर रहे हैं, इतने सारे आपने धर्मों के अलग अलग काम कर रहे हैं, इतने सारे मतों के अलग अलग हैं, कितने सारे गुरु घर अलग हैं, कितने सारे बुद्ध विहार अलग हैं, कितने सारे भिक्खु अलग हैं, कितने सारे लड़के अलग हैं, कितनी सारी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हैं, कितने सारे पाम सेब के टुकड़े हैं, कितने सारे सामाजिक संगठनों के टुकड़े हैं, कितने सारे सरकारी कर्मचारियों के अलग अलग टुकड़े हैं, कितने सारे वॉलंटियर फोर्स बने हुए हैं, कितने सारे टाइगर सेना, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। इन सबकी संख्या 29 लाख है। आप किसी दुश्मन से नहीं लड़ रहे हो, ऐसा हमने बार बार निवेदन किया। आप खुद आपस में लड़ रहे हो। आंखें खोलो, दिमाग खोलो, देखो, अपने ईगो और अहम को छोड़ो। आप खुद खत्म कर रहे हो और हमें भी खत्म कर रहे हो। जितने रिसोर्सेस, जितना पैसा, जितना टाइम, जितनी मीटिंग, जितनी सभाएं हो रही हैं, वो एक दूसरे के विरुद्ध हो रही हैं। नाम आप दुश्मन दुश्मन ले रहे हो, कर बमण बमण रहे हो, ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हो, पर आप ही ब्राह्मण बने हो, आप ही एक दूसरे के दुश्मन हो। क्या बात है कि अगर आप धर्म का काम करते हो तो आपके 500 संगठन है, कौन सा धर्म चलाते हो? एक बुद्ध के नाम से अपना चलाते हो, तो जरा बुद्ध को समझो। जो इस बुद्ध के नाम पे आपने 5500 संगठन बना रखे हैं, वो बुद्ध जब उनके संघ को तोड़ा गया और उनका खुद का भाई संघ को तोड़ के ले गया 500 भिक्खुओं को, तो उन्होंने अपने 2 लोग भेजे और वहां से उन लड़कों को वापस बुलाया। पर संघ तोड़ने वाले, संघात करने वाले, संघ तोड़क अपने भाई देवदत्त को कभी भी संघ में वापस नहीं लिया। संघ घात की सजा ऐसी दी कि वो अकेला सड़ सड़ के मर गया। जो बुद्ध अपने संघ को तोड़ने के लिए अपने भाई को भगा सकते हैं, अलग कर सकते हैं और उसको माफी नहीं दे सकते हैं, आप उसी भिक्खु संघ के, उसी संघ के, उसी धर्म के इतने सारे टुकड़े करके अलग अलग चल रहे हो, और वो भी नियम के विरुद्ध, जो बिना पिटा के उसके विरुद्ध चल रहे हो। कौन सा धर्म सिखाते हो और कौन से धर्म में आते हो? जिस गुरु रविदास जी ने कहा कि मैं ऐसा देश चाहूं, ऐसा चाहूं, राज चाहूं, आप उन्हीं के राज के टुकड़े कर करके कितने सारे गुरु घर बना लिए। जिस कबीर साहब ने ये कहा कि सबको एक हो जाना चाहिए, बर्तन में छेद है, आप उन्हीं में छेद कर रहे हो। जिस डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ऑर्गेनाइज होकर रहना चाहिए, यानी इकट्ठे होकर रहना चाहिए, आप उन्हीं की संस्थाओं के टुकड़े टुकड़े करके, समता संघ दल के टुकड़े करके बैठे हो, भारतीय बौद्ध महासभा के टुकड़े करके बैठे हो, आरपीआई के टुकड़े करके बैठे हो। कौन से डॉक्टर अंबेडकर को आप मानते हो? जिन साहब काशीराम जी के आप चेले हो और भक्त हो, आज उन्हीं के सारे चिलों ने अलग अलग संगठन बना लिए।
आप कौन से काशीराम को मानते हो, कौन से को नहीं मानते हो। ये बात उनसे कही, ये बात उनको बताई कि भैया आप जोड़ने का काम नहीं कर रहे हो, आप तोड़ने का काम कर रहे हो। आप कोई दुश्मन दुश्मन से नहीं लड़ रहे हो, बल्कि दुश्मन मजे में बैठा हुआ है, आप आपस से लड़ रहे हो और दुश्मन का काम आप खुद कर रहे हो, आप खुद एजेंट हो। आप कहते हो कि ये दुश्मन से मिला हुआ है, अरे दुश्मन आप हो, दुश्मन से कौन मिलेगा। ये बातें उनको बहुत कहीं, पिछले 20 साल से ज्यादा से उनको लगातार बोले हैं, पर किसी के सर पर जू नहीं रहेगी। कोई भी व्यक्ति सीरियसली इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि हमारा कोई परमानेंट बड़ा घर नहीं है, हम टुकड़ों में टूटे हुए हैं। हमारी कोई ऐसी छत्र छाया या कोई ऐसा बड़ा घर या ऐसा नहीं है कि जब कभी बाढ़ आए या मुसीबत आए या आग लग जाए तो हम अपने बच्चों को लेके उसमें बैठ जाएं, सुरक्षित हो जाएं। ऐसा कोई घर नहीं है हमारा। हमारी टुकड़े टुकड़ों में झोपड़ियां बड़ी हुई हैं, इनमें आग लगती रहती हैं, ये बाढ़ में बह जाती हैं। इन झोपड़ियों से हमारा कल्याण नहीं होने वाला। हमको एक परमानेंट बहुत बड़ा घर चाहिए, ना जात का झगड़ा हो, ना जिसमें राजनीति का झगड़ा हो, ना जिसमें पद पोस्ट का झगड़ा हो, ना जिसमें चंदा लिया जाता हो, ना जिसके अंदर कोई व्यक्तिवाद हो, ना कहीं व्यक्तियों की चले, जिसके सब मालिक हो और सबका वो घर हो। ऐसा कोई घर हमारा नहीं है, ऐसा घर हमको बनाना चाहिए। सैकड़ों लोगों को ये आइडिया, ये बात बताई कि भैया हमारा पुराना पहले संघ था, हमारे संघ को देख के लोगों ने संघ बनाए, हमारे जो भिक्खु संघ है उसको देख के लोगों ने और संघ बनाए, हमारे समण संघ को देख के लोगों ने संघ बनाए। आज वो लोग सुखी हैं, आज उनके पास सब कुछ है। दुनिया में सभी लोगों ने संघ बनाए हुए हैं, सभी के पास बड़े बड़े परमानेंट घर हैं, पर हमारे पास घरों के नाम पे टुकड़े झोपड़ियां हैं। और ऊपर से हमारे ऊपर घमंड ये है कि दूसरे के महल से अच्छा अपनी झोपड़ी है। ऐसे हमको नारे बता देते हैं कि दूसरे के महल से अच्छा हमारी झोपड़ी है। अरे तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती है कि हम पुराने शहंशाह रहे हैं, हम पुराने मालिक रहे हैं, हमने ही महल बनाए, महलों की शुरुआत हमने की है, संघ हमारा ही है, हम ही संघ के मालिक हैं। रोज तो पढ़ते हो, रोज तो 20 बार कहते हो संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, और एक बार अकल में नहीं आती और जाते हो संगठन शरणं गच्छामि, जाते हो संगठन शरणं गच्छामि, बना के बैठे हो संगठन और नाम ले रहे हो संघ का। कल्याण कैसे होगा। और जिन लोगों के विरुद्ध हो वो अपने संघ में बैठे हुए, आप उनसे सीख के गए, वो कभी नहीं कहते कि संगठन शरणं गच्छामि। उनकी सारे जितने भी लोग होते हैं सब उनके साथ होते हैं, संघ का आदेश मानते हैं, वो अपने बड़े घर के ऊपर चलते हैं, उनका बड़ा घर है, बड़ा महल है। पर हमारे लोग हमको कहते हैं कि दूसरे के महल से अच्छा है अपनी झोपड़ी। ऐसे ऐसे सेंटेंस हमको दे देते हैं। तो दिमाग झोपड़ी में अटका हुआ है 74 साल से, झोपड़ी के अलावा महल दिखाई नहीं देता, परमानेंट घर दिखाई नहीं देता। ये बात बहुतों को कही, कई लोगों को समझ में आई कि जी आप कह तो ठीक रहे हो पर बड़ा मुश्किल है, कह तो ठीक रहे हो पर बड़ा मुश्किल है। भाई मुश्किल क्यों छोड़नी पड़ेगी। मुश्किल ये है कि चंदा बंद करना, माला छोड़ना पड़ेगा। मुश्किल ये है कि व्यक्तिवाद छोड़ना पड़ेगा। आपकी जो आप धर्म के आधारित अलग अलग गुट बना रखे हैं, इतने सारे धर्मों के मतों के गुट बना रखे हैं, वो छोड़ने पड़ेंगे। मुश्किल ये है कि आपको राजनीतिक पार्टी छोड़ के सब जगह एक आना पड़ेगा। मुश्किल ये है कि आपको सारे संगठनों को एक करके एक आना पड़ेगा। मुश्किल ये है कि आपकी चलेगी नहीं, फिर लोगों के लिए चलेगी। ये मुश्किल है। व्यक्तिवाद कहीं नहीं होगा, परिवारवाद कहीं नहीं होगा, पैसा कहीं नहीं मिलेगा, आपको रोजगार नहीं चलेगा, आपके बच्चे चंदे ये मुश्किल है। क्योंकि बड़े घर के अंदर, संघ के अंदर ये बीमारियां नहीं होती। इस बात को कहते 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 2018 आ गया। बहुत सभाओं में गए, बहुत सभाओं में मीटिंग में गए, मीटिंग में जाके लोगों को लताड़ा। कई मीटिंग हमने खराब भी की हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी मीटिंगों में हमने लड़ाई लड़ी और जाके हमने कहा कि ये नहीं चलेगा भाई, तुमने यहाँ 4 मीटिंग इकट्ठी करी और उसके बाद तुम कहते हो हम मीटिंग का प्रधान है। अरे तुम ही मीटिंग बनाओगे, तुम ही प्रधान बनोगे, तो प्रधान ही बनते रहोगे क्या? ये इतने सारे प्रधान कम है क्या? खूब झगड़े हुए। जब कहीं बात नहीं बनी तो सारे संगठनों को बुलाया दिल्ली के अंदर 8 नवंबर 2019 में, और वहां बुला के उनकी दावत की, उनको बुलाया, उनको कहा कि एक लाइन का एजेंडा है और वो एजेंडा ये है कि हमको एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाना है और हम सारे समण हैं। ये बात लिखित में है, हमारे पास में वीडियो में भी है कि हम सारे समण हैं, हमको एक सेंट्रलाइज सिस्टम में आना है। हमने कहा नेता आप ही रहोगे हमारे, आप ही रहोगे हमारे, आप एक जगह आओ। अब हम चंदा जो देंगे एक जगह देंगे, बस अलग अलग नहीं देंगे, एक सेंट्रलाइज सिस्टम में देंगे। वहीं से धर्म को जाएगा, वहीं से मत को जाएगा, वहीं से राजनीति को जाएगा, वहीं से संगठन को जाएगा, वहीं से लड़कों को जाएगा, वहीं से महिलाओं को जाएगा, सबको चंदा वहां से जाएगा, पैसा वहां से जाएगा। एक ही बॉडी चाहिए, सारी बॉडी नहीं देंगे। अलग अलग जो धंधा खोल रखा है वो नहीं देंगे 29 लाख। और हमारा सब कुछ एक होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी भी एक होनी चाहिए, और आप ही चलाओ, आप ही नेता हो
और सामाजिक संगठन भी एक ही होना चाहिए और ये सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। ये संघ की जो परिकल्पना है हमने सेंट्रलाइज सिस्टम में उनको दी, पर मैं बड़े अफसोस के साथ बोलता हूं कि वो संगठन चलाने वाले लोगों के दिमागों में, माइंड में ये बात नहीं आई कि जिसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं और जिन नागपुर के अंदर संघ बैठा हुआ है और वहां संघ है, पर अपना संघ बनाने की सोच भी नहीं उनमें। संगठनों पे संगठन बनाए जा रहे हैं और पैसे के लिए लड़ लड़ के टूट रहे हैं, पर संगठन संघ का नाम लेते समय भी वो कांपते हैं, डरते हैं। उनकी सोच नहीं। वो आए, उन्होंने खूब बढ़िया बढ़िया वहां भोजन किया, मेजबान जो मेज पोस्ट उसके हाथ पहुंचा, उसके बाद में चाय पी और अपने अपने भाषण देके चले गए। के भाषण यही थे कि मेरा कब तक चाय आप मेरे घर जाए, मेरा चाय आप मेरे नीचे आ जाओ। सबके भाषण रिकॉर्डेड हैं, सबके भाषण ये थे, बड़े बड़े संगठन। तो समझ में आ गया कि बात नहीं बनेगी। तो वहां एक रेजोल्यूशन पास हुआ प्रस्ताव, उस प्रस्ताव में कहा गया कि 14 अप्रैल 2020 तक अगर आप सेंट्रलाइज सिस्टम में नहीं आए सारे संगठन, यह आपके लिए चेतावनी है, तो हम 14 अप्रैल 2020 को पार्लियामेंट पे लोगों को बताना शुरू कर देंगे कि गद्दार ये लोग हैं, ये लोग हमारी तरक्की में बाधा है, क्योंकि ये इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। भाई क्या कारण है? अगर ये संगठन तुम्हारे प्राइवेट हैं तो अपने घर ले जाओ, इनका हमने क्या करना है? अगर तुम इनके मालिक हो तो अपने घर में रखो, इनका ताला लगाओ। पर अगर ये संगठन सामाजिक हैं, अगर ये संगठन पब्लिक के हैं, अगर ये पब्लिक के सामाजिक संगठन है, सामाजिक का समाज तुमसे कह रहा है कि इसको इकट्ठा करो, तो क्यों नहीं करते हो तुम? इसका मतलब संगठन सामाजिक नहीं है, संगठन प्राइवेट लिमिटेड है, इनका मालिक है जो इनके अकाउंट का साइनर है, साइनिंग अथॉरिटी है, वही इसका मालिक है। जिसने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने नाम करा रखी है वही उसका मालिक है, जो प्रधान बना बैठा है वही उसका मालिक है। सामाजिक नहीं है, उसको समाज की बात से, समाज से कोई लेना देना नहीं है। कई लोगों ने ऐतराज किया, तो हमने पूछा कि भाई आप समाज में पूछ लो, क्या समाज चाहता है कि हमारी राजनीतिक पार्टी 500 हो? तो समाज कहता नहीं, हमारी राजनीतिक पार्टी एक होनी चाहिए। तो इनसे समाज से पूछ लो कि समाज चाहता है कि हमारा जो सामाजिक संगठन है वो 5,000 होने चाहिए? तो समाज में से आवाज आती है कि नहीं, हमारा सामाजिक संगठन एक ही होना चाहिए। तो इनसे पूछो कि जो हमारी वॉलंटियर फोर्स है, जो समता सिंह दल टाइप के लोग हैं, जो सैनिक हैं, जो टाइगर फोर्स है, क्या वो अलग अलग होने चाहिए? तो समाज कहता है कि नहीं, एक ही होना चाहिए। इनसे पूछो कि हमारे जितने गुरुओं के अलग अलग आश्रम बने हुए, क्या इन सबका एक मत, एक नाम और एक ही होना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग एक ही बात बोलते हैं? तो समाज कहता है कि सारे गुरुओं को एक साथ बैठना चाहिए और एक ही मत पर चलना चाहिए और एक ही बात कहनी चाहिए। तो इनसे पूछोगे जितने भी सरकारी कर्मचारियों के अलग अलग संगठन है, क्या ये सब एक होने चाहिए? तो समाज कहता है एक होनी चाहिए। तो समाज की आवाज तो एक होने की है, पर तुम एक काहे नहीं होते हो? इसका मतलब सामाजिक बात नहीं मानते हो। ये संगठन समाज के नहीं है, समाज से पैसा लेने के लिए हैं, समाज से चंदा लेने के लिए हैं, समाज से वोट लेने के लिए हैं, समाज के लिए अपनी रैली में बुलाने के लिए हैं, अपने जलसों में बुलाने के लिए हैं, भारत बंद कराने के लिए, समाज के लिए ये लोग इस्तेमाल किए जाते हैं, जेलों में भरने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये लोगों पर डंडा पड़े उसके लिए बुलाए जाते हैं, इनके अरेस्ट हो, इनके लड़के बेरोजगार हो जाए, उनकी नौकरी न लगे उसके लिए बुलाए जाते हैं। पर ये समाज की बात नहीं मानते। अगर ये समाज की बात मानते होते और ये इकट्ठे हो गए होते, तो ये जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, ये जो नौकरियां जा रही हैं, ये जो संसाधन हमारे सारे जा रहे हैं, ये जो संसद के अंदर रोज हम बेइज्जती हमारी हो रही है, ये जो बाहर बेइज्जती हो रही है, क्या ये होती? तो समाज कहता है कि नहीं होती, लोग कहते हैं सारे कि नहीं होती। इसका मतलब अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हमारी पिटाई, हमारी बेइज्जती, हमारे महापुरुषों की बेइज्जती और हमारे अधिकार जाने निश्चित हैं, और हम एक साथ रहेंगे तो कुछ नहीं जाएगा। ऐसा उदाहरण 2 अप्रैल 2018 को मिला। 2 अप्रैल 2018 को कोई नेता था, ना कोई अभिनेता था, ना कोई राजनीतिक पार्टी थी, ना कुछ नहीं। हमारा एट्रोसिटी एक्ट खत्म किया गया, नेताओं ने खत्म किया, ब्यूरोक्रेट्स भी उसमें शामिल थे, जुडिशरी ने हमारी सुनी नहीं, कोई हमारी नहीं सुनना था। तो क्या हुआ? सब लोग सड़क पे आ गए, एक मत और एक बात से सड़क पे आगे सिर्फ खड़े हुए थे, और संविधान तक ये आवाज पहुंच गई कि भाई लोग सब इकट्ठे हो गए हैं, 51% से ज्यादा इनकी संख्या सड़क पे बैठे हुए हैं, अब इनकी बात माननी पड़ेगी। और बिना अर्जी दिए, बिना पर्ची दिए हमारी वो बात मानी गई। बाद में हमारे टुकड़े किए गए, हमारी जो शक्ति इकट्ठी हुई थी उसके टुकड़े करके, ए और बी और सी डी करके, वो जो आजकल वर्गीकरण में है, वो उसके परिणाम 2 अप्रैल 2018 के बाद आज 2024 में ये परिणाम आया, 6 साल बाद, कि इनको कैसे तोड़ा जाए। इस तोड़ने का काम चलता रहता है, पर जोड़ने का काम भी चले। तो जितने भी ये सामाजिक, तब ये एक साथ बैठ के चाय पीते,
बाबा साहब के जन्मदिन की तो बात छोड़िए कि बाबा साहब के जन्मदिन पे या बुद्ध के जन्मदिन पे ये कभी एक साथ बैठ के चाय पीते हो या कभी ये अपने फूटे मुंह से कहते हो कि हम एक हैं। बाबा साहब के मरण दिन के शोक वाले दिन भी ये लोग इकट्ठे नहीं होते। क्या मैसेज जाता है इससे? जो जिसको ये दुश्मन दुश्मन करते हैं उसके पास ये खबर जब करने में साथ थे उसके दुख में, ये क्या लड़ेंगे, ये सब अलग अलग हैं, इनको अलग अलग ही रखो, इनको अलग अलग ही फोड़ते रहो। वो अलग अलग गुलाम बना के कुत्ता बना के इनको रखते हैं और हमारा अधिकार और हमारी सारी चीजें जाती हैं। इस बात का जब अल्टीमेटम दिया गया 14 अप्रैल 2020 तक, तो 14 अप्रैल 2020 में कोविड आ गया। कोविड आने के बाद में वहां पार्लियामेंट में कार्यक्रम नहीं हुआ। 21 के अंदर भी पार्लियामेंट में कार्यक्रम नहीं हुआ। पर 21 के अंदर कोविड के समय सब लोग आपस में मिलने लगे और जूम पे आने लगे और जूम पे आके ये विचार निकला कि भाई हम साधारण लोग हैं, हम ही इकट्ठे हो जाते हैं, कि लोग तो नहीं इकट्ठे होते, नेता। हाँ, बात रही, सभी लोगों का रुझान आने लगा और करके सारे नेताओं को जूम पे बुलाया गया। नेता लोग जूम पे आए, बहुत सारे लोग आए। कुछ लोग आए इस ये सोच के कि लोग इकट्ठे हो गए, भाई दाल गलेगी, यहाँ नेतागिरी करेंगे, हम यहाँ नेता बन जाएंगे, कोई राजनीतिक पार्टी बन जाएगी, कोई धर्म का काम शुरू हो जाएगा, कहीं कोई चंदे वंदे का काम शुरू होगा, कहीं कई लोग ऐसे आए जिनको लगा कि यहाँ व्यापार हो जाएगा। एलआईसी के एजेंट टाइप के लोग आए, कुछ आए एलएमएल कंपनी वाले आए, कुछ लोग ऐसे आए जिनको लोगों से उधार पैसे लेने के लिए यहाँ संबंध चाहिए, कुछ लोग यहाँ बड़े बड़े तरह के लोग आए। पर जैसे जैसे समस्याएं आती गई वैसे वैसे नियम बनते गए। आज बहुत सारे नियम समन के इसके समन संघ के बने। पहले ये वी द पीपल था, पर वी द पीपल में कुछ लोग ऐसे आए जिनको लगा कि भाई अब हमें नेता बनना चाहिए। उन्होंने झगड़ा किया, वो दो चार पांच लोग चले गए। हमने उनका नाम वी द पीपल उनको दे दिया कि भाई कल को ये ना कहें कि ये नाम भी उनका है, ले जाओ इसको। और उसके बाद धीरे धीरे करके जो 8 नवंबर 2018 के अंदर जो नाम आया था, 19 के अंदर समन, वो समन नाम के साथ में पुराना है समनी धम समन संघ के नाम से काम शुरू किया और अपने आप ही लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों का पुराना समन संघ अपने आप ही धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो गया। और इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, किसी ने सोचा नहीं, किसी ने कभी जाना नहीं, ऐसा हो सकता है माना नहीं। पर यह समझ में आ गया कि हमारा समन संघ हमको बुला रहा है, हमारा संघ हमें बुला रहा है, हमारा परमानेंट घर हमको आवाज दे रहा है। तब ये समझ में आया कि भाई ये हमारा घर है जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है। इसके जो 10 गोल्डन नियम है उनमें पहला जो नियम है वो है केवल समन, यानी केवल समन वो आधारभूत हमारा पत्थर है जिसपे पूरा पूरा समन संघ टिका हुआ है। इसमें कभी भी वमन नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। जो लोग ये कहते हैं, जो लोग चले गए यहां से, जिन लोगों को खतरा हो रहा है, वो लोग कहते हैं अरे ये समन संघ तो फलाने संघ की ब्रांच है, फलानी पार्टी की ब्रांच है, ऐसा बोलते हैं हमको। तो उनको हमने बता रखा है, कान खोल के सुन लो, इसका पहला नियम है केवल समन। समन होगा दुनिया में कहीं भी, वो इसका मेंबर होता है, जन्मजात मेंबर होता है। पर वमन इसमें मेंबर भी नहीं बन सकता, इसमें बैठ भी नहीं सकता। यहां सभाएं स्टार्ट होती हैं तो बड़े प्यार से पूछ लेते कोई वमन हो तो उठकर चला जाए, और बैठा है तो बैठा रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो किसी भी हालत में संघ में प्रवेश ही नहीं कर सकता, बिल्कुल झाड़ू लगाने के लिए भी नहीं आ सकता, उसका कोई काम नहीं है। तो कैसे किसी का मेंबर बन जाएगा, कैसे किसी की छत्र छाया में आ जाएगा, जब यहां उसकी क्या खुशबू भी नहीं आ सकती, यहां उसकी हवा भी नहीं आ सकती, उसकी बदबू भी नहीं आ सकती, तो कैसे हो जाएगा। पर बेवकूफ लोग ऐसा प्रचार करते हैं ताकि ये जो काम चल रहा है ये रुक जाए, पर ये रुकता नहीं, क्योंकि ये अपने आप होता है, इसको कोई करता नहीं। तो यहाँ बहुत सारे लोग आए, पद दे दो जी, पोस्ट दे दो, मंच दे दो, माला दे दो, कह रहा ये झगड़ा है, ये संगठनों में चलता है, संघों में नहीं चलता। संघों के पुराने नियम आए निकल निकल के, तो मंच माला पद पोस्ट यहां से खत्म कर दिए गए। फिर आया कि भाई यहाँ सबको समानता के आधार पर बोलना चाहिए, तो नियम बना कि जितने भी मेल हैं उनको बोलेंगे सर, और जितनी भी फीमेल है उनको बोलेंगे बहन जी, ताकि करप्शन ना फैले। क्योंकि अगर आप किसी महिला को बहन जी नहीं बोलोगे तो आपका मन बदल सकता है। तो मन बदलना अपने घर जाके, जहां आपने शादी की है। पर यहाँ सारी की सारी बहनें हैं और हमारी बहन है, तो यहाँ सुरक्षा की पूरी गारंटी है, तो वो करप्शन नहीं फैलने देते, हम किसी के माइंड में आने भी नहीं देते। तो पैसा का जो विवाद है वो सारे संगठनों की जड़ है। तो यह पैसे का विवाद खत्म कर दिया। पुराने समर संघ के अंदर कोई पैसा लेके नहीं आता था, अपना खाना लेके आते थे, अपना कपड़ा लेके आते थे, अपना लाठी लेके आते थे, सत्य दंड, और वो सन्निपात बाहुल किया करते थे और बैठा करते थे हफ्ते के हफ्ते। यहां नियम है कि अपना खर्चा अपने आप देगा। जैसे संगति लग रही है इसमें 9 फरवरी की, और 875 लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराए हैं। तो 875 लोगों में कोई कुछ भी है, सबने अपना अपना बैठने का, आने का, जाने का 500 रुपए का खर्चा पहले भेजा है। पहले
यहाँ पहले भेजना पड़ता है, क्योंकि अरेंजमेंट होगा, आपके लिए उधार कहाँ से लाएगा कोई, हम कोई बैंक से भीख तो मांगते नहीं, तो पैसा पहले भेजते हैं और कार्यक्रम होता है। और जहां पैसा नहीं लेते, लोग अपना भोजन लेके आते हैं, तो भोजन की व्यवस्था का वगैरह, तो झगड़ा ही नहीं होता यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई कभी जिंदगी में अकाउंट खुल नहीं सकता। यहाँ का नियम है कि कोई अकाउंट नहीं खुलेगा, तो जब पैसा आएगा नहीं तो झगड़ा किस बात का, तो झगड़ा खत्म हो जाता है। फिर बड़ा झगड़ा है, सारे लोग कहते हैं राजनीति में इसको टिकट मिला, उसको मिला, ये राजनीति में इसका चेहरा चमक गया, वो चमक गया, वो झगड़ा खत्म। संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, इसका नियम पास है, पर संघ ही जा सकता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि हर जगह जाना है। इसलिए कोई संघी चाहे तो संघ से परमिशन लेके हाथ जोड़ के किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाए। अच्छा हो कि किसी अच्छी राजनीतिक पार्टी में जाए जो समन्वय धर्म के आधार पर हो, जो समन मत के आधार पर हो। बाकी उसकी मर्जी है, भारत के संविधान ने उसको पूरी आजादी दी हुई है, जाए जहां जाना है। अगर अच्छी जगह जाएगा तो संघ के लोग हो सकता है उसको सपोर्ट कर जाए, और अगर अच्छी जगह नहीं जाएगा तो हो सकता है कि संघ के लोग उसका विरोध कर जाएं। वो तो बात की बात है, जब कभी ऐसा होगा देखा जाएगा। तो यहाँ का नियम बना कि जितने भी लोग हैं, अगर कोई संघात करता है तो उसकी कभी माफी नहीं होगी, यानी कि जो संघात है उसकी माफी नहीं होगी। और यहाँ का नियम बना कि यहाँ कोई व्यक्तिवाद नहीं होगा, जितने भी नियम पास होंगे वो हाउस में पास होंगे, संघ में पास होंगे, बहुमत से पास होंगे। एक सिंगल नियम भी कोई व्यक्ति नहीं। हाँ, आपको कोई नियम बनवाना है तो 1 तारीख को हाउस लगता है, आप उस हाउस में अपना नियम ले आइए। अगर वो बहुमत से पास हो गया तो संघ का नियम बन जाएगा, फिर वो आपका नियम नहीं रहेगा। और अगर गिर गया तो बात खत्म होगी, फिर दोबारा ट्राई कीजिए। जैसा बाबा साहब ने संसद के अंदर व्यवस्था दी, और जैसे भगवान बुद्ध ने अपने धार्मिक संघ के अंदर व्यवस्था दी, और जैसे समन्वय धर्म में पहले व्यवस्था थी, लोगों का नियम लोगों के द्वारा लोगों के लिए, यानी नियम भी आप बनाओगे, अपने लिए बनाओगे, और उसका पालन भी आप करोगे, और उसका दंड भी आप ही दोगे। अगर कहीं कोई बात हो जाती है तो दंड भी संघ ही देता है। ये नियम यहां बना। ये नियम लगातार लगातार बनते गए बनते गए बनते गए। इसके अलावा और भी कई सारे नियम हैं, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे नियम बने और बनते रहते हैं। इन नियमों के आधार पे, जो मुख्य नियम है, इनके आधार पे चीजें चली, आगे बढ़ी। तो बात आई कि भाई अलग अलग मत के लोग आते हैं, उनका क्या करें, क्योंकि यहाँ सब तरह के मत के लोग आते हैं, और ऐसे लोग भी आते हैं जो समण है और किसी मत को नहीं मानते। तो यहां कहा गया कि जो मत है वो आपका अपना निजी मामला है। आप समण हो, हमको केवल समण चाहिए। आप किस मत को मानते हो, किस मान्यता को मानते हो, वो आपकी है। आप समझदार हैं, आपको अच्छी समणी धर्म की मान्यता माननी चाहिए, ऐसा आपसे उम्मीद है। पर आप नहीं भी मानते हैं, समण है, कोई चिंता की बात नहीं। पर आप अपनी मान्यता का प्रचार नहीं कर सकते। अपनी मान्यता अपने घर में रखिए, वो आपका निजी मामला है। और समन्वय धर्म के जितनी भी मान्यता है, समन संघ उनका प्रचार नहीं करता, किसी एक मान्यता का प्रमोट नहीं करता। क्योंकि अगर हम एक मान्यता को प्रमोट करेंगे तो बाकी जो समन्वय लोग हैं, क्या वो हमारे दुश्मन हैं? फिर हम संघ का काम ना करके एक मत का काम करेंगे, और एक मत का काम कभी आगे बढ़ता नहीं। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि अगर ये सारे समन्वय धर्म है और एक साथ बैठेंगे तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे। और अगर ये अलग अलग डेरे और मत बनाते रहेंगे तो ये जिंदगी में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बस चंदा इकट्ठा करते रहेंगे। कोई एमएलए एमपी आएगा, वहां जाके उनका सत्कार करेगा, एक आध दिन का कमरा बनवा देगा, थोड़ा बहुत रुपया दे देगा किसी बाबा को, किसी ज्ञानी को, उसके बाद काम खत्म। ऐसा ही चलता है। तो ना धर्म फैलेगा, ना समन्वय धर्म फैलेगा, ना ही मत फैलेगा, और वहां सिस्टम खराब और करप्ट होता रहेगा। चीजें खराब होती रहेंगी जैसे पहले होती रही हैं। इस काम को करने के लिए जब धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ा तो पता चला कि हजारों लोगों का जो सोच है वो ऐसा ही है। ये सोच आया कहां से? पुराने समन्वय धर्म से। ये हमारे खून में, हमारे जीन में है, संघ में रहना। इसलिए उसने ध्यान दिया होगा कि हमारे लोग जो संगठनों में हैं वो कभी किसी व्यक्ति की नहीं सुनते, वो कभी किसी व्यक्ति की बात नहीं मानते, वो किसी भी संगठन के नेता की बात नहीं मानते। वो संगठन में होते जरूर हैं पर एक दूसरे के विरुद्ध खड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति की मान्यता को मानने का रिवाज ही नहीं है। हमारे खून में व्यक्ति को मानने का, व्यक्ति को प्रधान मानने का नियम ही नहीं है। हमारे खून में संघ को सर्वोपरि मांगने का नियम है, संघादि शेष मांगने का नियम है। यानी कि जो संघ ने एक बार आदेश कर दिया उसको मानेंगे। व्यक्ति के आदेश को यहाँ कोई नहीं मानता, कोई कितना ही फन्ने खाओ। यही कारण है कि हमारे लोग शिकायत करते हैं, अरे हम मंत्री बन गए, लोग हमारी सुनते नहीं। अरे हम आईएएस आईपीएस बन गए, लोग हमारी सुनते नहीं। अरे हमने इतना पैसा कमा लिया, लोग हमें कुछ समझते नहीं। अरे हम इतने बड़े नेता हो गए, लोग हमको जानते नहीं, मानते नहीं। अरे हम इतने फेमस हो गए, बड़े, लोग हमको जानते नहीं, मानते नहीं। मानते लोग। लोगों की मान्यता हमारे खून में नहीं है, संघ की मान्यता है। ये बात हमको समझ में तब आई जब यहाँ संघ में काम करने वाले जितने भी लोग थे और जिन्होंने बड़ी बड़ी जगह काम किया, बड़े बड़े
संगठनों में काम किया जहां उसने व्यक्ति की मान्यता को नहीं माना, तो यहाँ अपनी बनाए हुए नियमों के संघ की मान्यता को माना और उसको पूरी तरह से लागू करके करते हैं। अब सन्निपात बहुल भी करते हैं। सन्निपात बहुल क्या है? सन्निपात बहुल वो है जो हमारे त्रिपिटक में लिखा हुआ है, जो हमारे भगवान बुद्ध और उनके धम्म में लिखा हुआ है। एक बार जो वज्जी लोग थे, वज्जी लोगों से जो अजात शत्रु है वो वज्जी लोगों को हराना चाहता था, पर वज्जी लोग बिना सेना के भी उनको, जो अजात शत्रु सेना थी उसको मार देते थे, भगा देते थे। तब अजात शत्रु ने भगवान बुद्ध से ये पूछवाया अपना वत्साकार मंत्री भेजकर कि बुद्ध से पूछ के आओ वत्साकार कि मैं हारता क्यों हूं। तब उस समय बुद्ध ने बताया था कि वज्जी लोग 7 अपरिहार्य नियम मानते हैं और ये 7 अपरिहार्य नियम जब तक वो मानते रहेंगे वज्जी लोगों को हरा नहीं सकते। उसमें जो पहला नियम था वो ये था कि वज्जी लोग सन्निपात बहुल करते हैं। वे लोग लगातार बैठते हैं, अपना डिसीजन करते हैं, एक मत पे चलते हैं, उस मत को मानते हैं, उस मत के कोई विरुद्ध आता है तो उसको सजा दे देते हैं और उस पर लागू करते हैं और उसी पे चलते हैं, इसलिए उनको कोई हरा नहीं सकता। ये वो नियम है जो बाबा साहब ने पार्लियामेंट में डाला। ये वो नियम है जो बुद्ध ने अपने भिक्खु संघ में डाला। ये वो नियम है जो हमसे, जो हमारे वृद्ध लोग हैं उन्होंने अपने संघ में डाला। ये वो नियम है जो दुनिया के सारे संघ इस नियम पर चलते हैं। इस नियम और इन 7 नियमों की वजह से सारे के सारे लोग कामयाब होते हैं और जो इनको नहीं मानते वो सारे के सारे लोग कामयाब नहीं होते, उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। ये हमारा पुराना संघ है, ये हमारे खून में है। इसलिए हमारे जितने भी लोग हैं उनको संघ बहुत पसंद आया। बहुत दिनों बाद ये परमानेंट घर निकल के आया, ये बहुत बड़ी छत, ये बहुत बड़ा महल निकल के आया। और हमने यहाँ किसी भी व्यक्ति ने, यहाँ इतने सारे लोग हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारा निकल के बाहर आ सकता है। और जब आया है तब से एक सुकून रहता है, एक चैन रहता है। कहीं भी जाएं पर अपने घर में आने के लिए हम सुरक्षित हैं, क्योंकि यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। यहाँ समन संघ में आने का कोई फॉर्म नहीं भरना है। आप समन हो इतना ही काफी है। आपकी कोई गारंटी देगा समन के ये समन है, समन संघ आपका, आप समन संघ के, इतना सा काम है। इसलिए जितने भी हमारे समन लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरह जाने, अच्छी तरह समझें कि जिनका बड़ा घर परमानेंट घर होता है वो कहीं भी जाए, जैसे देश के अंदर कोई कहीं भी जाए और वहां उसका, जहां से वो गया है वहां उसका बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा कबीला है, तो वो शान से कहता है कि मैं फलानी जगह का आया हूं और फलानी जगह की जो जानकारी वो पहले ही पहुंच जाती है कि भाई ये बहुत बड़ी जगह से आया है, इसका कुनबा बहुत बड़ा है, इसका घर बहुत बड़ा है। तो आधी इज्जत तो उसको फोकट की मिल जाती है इसी बात की कि इसका कुनबा, इसका घर परमानेंट है और ये बहुत बड़ा आदमी है। तो लोग उसको किराए का मकान भी देते हैं, कोई फोकट में भी रखता है, उसकी वाहवाही भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। और कोई बेघर आदमी पहुंच जाए कहीं बाहर और उससे पूछे कि तू कहाँ का है, क्या है, और कह जी हम तो खाना बदोश हैं, बेघर है, हमारा कुछ नहीं है, तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता, उसको कोई घास नहीं डालता। यही कारण है कि जिन लोगों के संघ हैं उनके जो छोटे मोटे संगठन हैं उनकी भी इज्जत होती है और हमारे बड़े बड़े संगठनों की भी बेइज्जती होती है। उनकी कोई नहीं सुनता, वो सड़क पे मारे मारे प्रदर्शन करे करते घूमते रहते हैं और पूरी जिंदगी जागरूकता ही फैलाते रहते हैं कि हम जागृति फैला रहे, जागृति फैला रहे, और एक अधिकार नहीं बसता। इसी कारण से, क्योंकि उनकी एक आवाज, एक मत, एक घर और एक ठिया, एक ठौर, एक ठिकाना नहीं है, एक संघ नहीं है। इसलिए संघ से संघ टकराते हैं और संगठनों से संगठन टकराते हैं, व्यक्ति से व्यक्ति टकराते हैं। जिसका संघ नहीं है वो संघ से नहीं टकरा सकता, क्योंकि संघ में लोग अपने लोगों की वेलफेयर के लिए अच्छा काम करते हैं, वो उनका राइट है। हमारे पास संघ नहीं था, अब हमारे पास अपने लोगों के वेलफेयर के लिए फिर वही पुराना काम है जो पहले कभी हमारे महापुरुषों ने किया था। इस बात को जानकर, इस बात को समझकर सभी लोग धीरे धीरे संघ की तरफ बढ़ रहे हैं, संघ की तरफ आ रहे हैं और संघ में सम्मिलित हो रहे हैं। जो लोग अभी संघ में सम्मिलित नहीं हो रहे, जिनको लगता है कि संगठन ही सब कुछ है या संगठन ही कर सकता है, वो लोग खूब प्रयोग कर लें, खूब एक्सरसाइज कर लें, खूब सोच लें, खूब चिंतन कर लें, खूब मंथन कर लें। एक जगह आना पड़ेगा। ये महापुरुषों की वाणी है, ये प्रकृति का नियम है। अगर मधुमक्खी इकट्ठी रहेंगी, एक जगह रहेंगी, तो शहद इकट्ठा होगा। अगर वो अलग अलग छत्ते बनाएंगी तो जिंदगी में शहद इकट्ठा नहीं होगा, गोबर इकट्ठा होगा उनका, और कुछ नहीं हो सकता। ये मधुमक्खियों का नियम है कि जब वो इकट्ठी रहती हैं और आप उनको एक उनके ऊपर कंकड़ मार दोगे तो वो आपको इतना डंक मारेंगी कि वो आपको खत्म कर देंगी, बेशक वो कमजोर हैं। वो चींटियों को अगर आप छेड़ोगे तो चींटियां भी आपको काटते काटते लाल कर देंगी। ये उसका नियम है। जो संघ में रहता है, इकट्ठा रहता है, वो अपने लिए संसाधन भी इकट्ठा करता है, भोजन भी इकट्ठा करता है, सुरक्षा भी इकट्ठा करता है। जो संघ में रहते हैं उनको सुख भी मिलता है, उनका विकास भी होता है और वो सुखी भी रहते हैं। और जो संघ में नहीं रहते हैं वो खाना बदोश रहते हैं, रोज पिटते हैं, रोज मारे जाते हैं, उन्हें पुलिस भी पीटेगी, उन्हें
और लोग भी पिटेंगे, वो आपस में भी लड़ेंगे, उनको आपस में भी मार पिटाई होगी, उनका पैसा भी छिनेगा, उनकी बेटियां भी मारी जाएंगी, उनके साथ बलात्कार भी होंगे, उनके साथ हत्या भी होंगी, उनकी लूट भी होगी, उनको नौकरी में गालियां पड़ेंगी, उनको नौकरियों में जगह नहीं मिलेगी, उनको नौकरियां भी नहीं मिलेगी, उनको सरकार में कोई मंत्री पद नहीं मिलेगा, उनको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और जो संगी होगा उसके घर आएगा, घर, उसको कहीं सड़क पर जाने की जरूरत नहीं है, उसको एजिटेशन करने की जरूरत नहीं है, उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उसको हाय हाय करने की जरूरत नहीं है, उसको नारे लगाने की जरूरत नहीं है। वो उसकी जो संख्या है, जब बल उसका ज्यादा हो जाएगा तो संविधान अपने आप कहता है आइए, आपका हिस्सा यहाँ पड़ा हुआ है, ले जाइए, कृपया ले जाइए। और आप ये कहोगे मैं आ नहीं सकता तो मैं आपके घर ही भेज देता हूं। इसका उदाहरण है, जो 2 करोड़ सिख हैं उनका एक आनंद कारज यानी मैरिज का जो एक्ट था, पास होकर उनके घर आ गया। वो नहीं गए कहीं सड़कों वड़कों पे, उनके घर आकर आपके जो कानून है, जो अच्छे खासे कानून बने हुए संविधान में, वो भी जा रहे हैं। ना आपको आरक्षण है, ना आपको नौकरी है, ना आपको रिजर्वेशन है, ना आपको वजीफा है, सब छिनते जा रहे हैं। सिर्फ इस वजह से ये जो 29 लाख संगठन हैं, इनके दिमाग खराब हैं, ये पागल हो गए हैं। और दुश्मन ये हैं, दुश्मन बमण नहीं है। वो बमण बमण कह के हमारा ध्यान भटकाते हैं, इसलिए कि हम उनकी कमी को ना पकड़ लें, उनकी कमी को ना कहें। आजकल बहुत तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है, काफी लोगों की ये बात समझ में आ गई है और तेजी से बदलाव हो रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये बदलाव कामयाब होगा और हमारा गौरवशाली दोबारा से बहुत तेजी से बढ़ेगा और हमारे अधिकार हमारे घर आएंगे। और ना केवल घर आएंगे, हम इस पोजीशन में भी आएंगे कि हम अपने हाथ से अपने अधिकार को लिख सकते हैं। ऐसा दिन भी आएगा अगर हम सब इकट्ठे होते रहे, क्योंकि संघे शक्ति युगे युगे, जुड़ने में ही शक्ति है, अलग अलग रहने में कभी भी शक्ति नहीं होती है। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई इत्तेफाक ना हो या बुरी लगी हो या खराब लगी हो या कोई अपशब्द लगा हो तो मैं यहाँ बैठे संघ से माफी चाहता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि संतों को, समण संतों को वंदामि।